जगाने की कोशिश मत करो। हम माजी, हाल और मुस्तकबिल सबको जानते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जगाओ मत हमें। सिर्फ एक ही चीज है हमारे अंदर, हम मुल्क के बागी नहीं। जी जोर से नहीं बोल रहे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, हम मुल्क के बागी नहीं है। हमें बागी कहा जाता आज। मियां मुसलमान हिंदुस्तान का बागी है, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। कान खोलकर सुने जलसे में बैठने वाले, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, इस रिश्ते से वो हमारे हैं। मगर पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान अगर हिंदुस्तान की जमीन को एक बालिश्त भी छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसका उठता हुआ हाथ काट लेंगे। इसलिए कि हमें हिंदुस्तान की धरती से प्यार है, और इसलिए प्यार नहीं कि यहाँ ताजमहल है, यहाँ लाल किला है, यहाँ आबादी है, यहाँ कश्मीर की वादियां हैं, यहाँ खूबसूरत पहाड़ियां हैं। हम हिंदुस्तान की जमीन से इसलिए प्यार नहीं करते कि लाल किला और ताजमहल है यहाँ, बल्कि हिंदुस्तान से हम इसलिए प्यार करते हैं हमारा गरीब नवाज यहाँ लेता है, साबिर पाक यहाँ लेता है, मकतूब सिबना यहाँ लेता है, मेरा पीर ताजुश्शरिया यहाँ लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संजीदगी से काम लीजिए आप। भाई आप बैठ जाओ तीनों। सामने जो खड़े हैं, बहुत देर हो गई मेरे भाई, तकरीर अभी शुरू है मेरी जी। अब आया हूं मैं रंग में जी। अब होगी तकरीर। अभी तक तो इम्तिहान ले रहा था तुम्हारा कि कितने जाएंगे और कितने रुकेंगे। बहुत खूब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक दे तो जल्दी बैठ जाए। अब डरो भी मत के पता ना पूरी रात लेके पड़े रहेंगे का मौलाना, ऐसा भी नहीं है। बस हो चुकी, थोड़ी देर और सुन लो। भैया बैठो, जरा हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद। फतेहपुर वालों सुनो, दुनिया टारगेट कर रही है कुरान को, इस्लाम को, मस्जिदों को, मदरसों को, उलमाए अहले सुन्नत को। एक जुमला बोल रहा हूं, फतेहपुर वालों डरो मत। मौलाना हसीब भी आ गए, अब डरो मत। तुम क्या यार कुरान की हिफाजत करोगे फतेहपुर वालों जी। तुमसे आज तक अपने चोरों की दाढ़ियों की हिफाजत ना हो सकी। जी हक है। बहुत खूब। तुम क्या कुरान को बचाओगे यार? आज तक तुझसे अपनी बेटी के सर का दुपट्टा ना संभल सका। जी बहुत खूब। तुम काबे की हुर्मत को बचाओगे या मस्जिदों की हुर्मत और मदारिस की हुर्मत को बचाओगे? आज तक तुम अपने माँ बाप की इज्जत ना बचा सके। है तुम्हारे बस की बात? कै दिन से मस्जिद में अंधेरा है, देखा है कभी तुमने? मदरसे में कितने काम बाकी हैं, देखा है कभी तुमने? तुम्हारी बस्ती के कितने गरीबों के घरों में चूल्हों में आग ना जली, देखा है कभी तुमने? तेरी बेटी के जहेज में 10-10 लाख रुपए के सामान जाते हैं, गरीब की बच्ची पर्दे की आड़ में से रो रो के मर जाती है, कभी जाके उसकी आह को पूछा है तुमने? आप इस्लाम बचाने की बात करते हैं? मौलाना साहब कुरान को ऐसे कह दिया, मस्जिद को ऐसे कह दिया, मदरसे को ऐसे कह दिया, खानका को ऐसे कह दिया, क्या होगा? हम कहते जो होगा होगा। ये बता तू किस दिन सही होगा? जी बहुत खूब। तू किस दिन सही होगा? अपने सीने में झांक। किसी की हिम्मत थी जो मस्जिद पर उंगली उठा देता, मदरसे पर उंगली उठा देता? मैं ज्यादा नहीं कहता, खुदा की कसम 5 वक्त का नमाजी बन जा। जी
दुनिया सोती हो तो मस्जिद को जाके भर दे और पूरी तादाद के साथ फजर की नमाज पढ़ के जरा जमीन पर फैलो तो किसी माँ के बेटे ने ऐसा दूध पिया ही नहीं है जो मस्जिद के मीनार पर उंगली उठा सके। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज भी कर्नाटक, हैदराबाद, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, जब नमाजी नमाज पढ़ के निकलते हैं तो सैकड़ों मर्द और औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होते हैं। सैकड़ों हमने देखा है। हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहब खुद जाते हैं बहुत बड़ी जगहों पे कुरान सुनाने। पूछिए, हमने उनसे पूछा कैसे खड़े हो भाई? औरतें रो के कहती हैं, मर्द रो के कहते हैं मौलाना साहब हमारा बच्चा बीमार है। हमने कहा फिर? बोले लाइलाज है, डॉक्टरों ने इसे लाइलाज कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, यहाँ कोई इलाज नहीं है। हमने कहा यहाँ क्यों आए? कोई हॉस्पिटल है क्या? क्लिनिक है क्या? कोई मेडिकल है क्या? कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या? कहा मौलाना साहब डॉक्टर नहीं है, मेडिकल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है। हम जानते हैं कि कोई नपास हकीम मस्जिद में नहीं बैठा। हमने कहा फिर आए क्यों? गैर मुस्लिम कहते हैं दम कराने। क्या कराने? दम कराने। दम कराने। दम कराने तुमसे। हमने कहा किससे? बोले नमाजियों से। हमने कहा नमाजियों से? बोले हाँ। हमने कहा यार तुम तो इन दुकानों में बैठ के कहते हो ये कम तोलते हैं मुसलमान, झूठ बोलते हैं मुसलमान, चुगली करते हैं मुसलमान, हक तलफी करते हैं मुसलमान, दलाली करते हैं मुसलमान, दूसरों को मारते हैं मुसलमान, बुरा भला कहते हैं मुसलमान। अब तुम इन्हीं से दम कराने आए हो? तो हमने उनकी जबानों से सुना है मौलाना साहब सब कुछ जानते और कहते हैं हम, ये सच है। मगर ये भी हक है कि जब मुसलमान अल्लाह के घर से नमाज पढ़ के निकलता है तो अल्लाह मुसलमान के मुंह में असर पैदा कर देता है। हम इसलिए आए हैं ताकि बच्चों पर दम करा दे। फतेहपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों, कान खोल कर सुनो, हफ्ते में एक मर्तबा जुमे की नमाज पढ़ ले तुम मस्जिदों में दाखिल हो जाते हो तो वो कौम जहां तुम्हारे खिलाफ उंगलियां उठा रही है, तुम्हारे दम की मोहताज होके मस्जिद के दरवाजे पर आ जाती है। जिस दिन तुम पंच वक्ता नमाजी बन गए तो जो कौम तुम्हारे दम की मोहताज है वही कौम कदम कदम की तुम्हारे मोहताज हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत मसला के आला हजरत कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर। जरूरत है आज अपना ईमान सही कीजिए। जोर से नहीं बोल रहे, और जोर से। सुभान अल्लाह। अपना ईमान सही कीजिए। ईमान, जिस दिन आपका ईमान सही होगा दुनिया देखती रह जाएगी, खुद ब खुद इस्लाम की हिफाजत होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब मुझसे ही कह रहे थे, बोले कारी साहब कुछ करो। हाँ, मुरादाबाद में। मैं आहिस्ता से बोला, होटल पे बैठे थे, मैंने कहा क्या करें? बोले वो अरे यार निकलो उगलो जरा थोड़ा सा। हमने कहा निकल के क्या करेंगे आप बताओ? बोले वो हम ये चाह रहे थे कि कुछ होता, कुरान पे बहुत उंगलियां उठ रही हैं। तो मैंने कहा तुमने सब कुछ देख ली, दुनिया में सब कुछ कर लिया, चलो तुम्हें लेके चल ले। तो बोले ना हमारे तो जिस्म में इतनी जान ना। कह रहे हमारे जिस्म में इतनी जान ना। अजीब है हालत, देख रहे हैं आप। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अरे बोलो भाई, कह रहे जिस्म में जान, और मुझसे कह रहे बोले कारी साहब कुछ करो। तो मैंने कहा हाँ हम ही रखे हैं, मनने तैयार, तू मत करिए कुछ भी। फतेहपुर के जिद्दत सुनियो, एक जुमला दे रहा हूं, गौर से सुनना। कुरान की परवाह तू मत कर, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने रहमो करम पर मेरे रब ने लिया है। सुभान अल्लाह। जोर से बोल, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह उसके रहमो करम पर है, वो बचाएगा। तुम क्या बचाओगे यार कुरान को? और एक बात सुनो, ये हमले कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं।
एक शख्स तो काबा ढाने आया था, काबा जी अबरहा, कुरान में जिक्र है अबरहा। अरे मियाँ काफिला आ गया, मक्के में ऐलान कर दिया मैं काबा ढाऊंगा। मक्का निकल के बाहर आया, जबले अबी कुवैस की तरफ भागा मक्का। सारे मक्के के लोग जबले अबी कुवैस के करीब पहुंचे। क्यों? अब्दुल मुत्तलिब को ढूंढेंगे। कौन है अब्दुल मुत्तलिब? नबी के दादा, काबे के मुतवल्ली, मक्के के सरदार, हजारों बकरियों के मालिक, उस जमाने में सैकड़ों ऊंटों के मालिक। जबले अबी कुवैस पर चारों तरफ देखा तो एक कोने पर अब्दुल मुत्तलिब बैठे आराम से अपनी बकरियों को चरा रहे हैं। क्या है ये जबले अबी कुवैस? फतेहपुर वालों सुनो, मौलाना अहमद यार खान नईमी तफसीरे नईमी में नकल करते हैं, जबले अबी कुवैस एक पहाड़ है जिसके दामन में सारा मक्का छुपा हुआ है। और उलमाए किराम यहाँ तक फरमाते, मौलाना अहमद यार खान नईमी ने नकल किया है, ये जो जबले अबी कुवैस है ना, इस पहाड़ को कमाल खुदा ने ये दिया है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की गति पर जितने पहाड़ हैं, वो चाहे अरब में हो, वो चाहे अजम में हो, वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, तुर्किस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, पूरी दुनिया के जिस खत्ते पर भी पहाड़ है, पहले सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है। सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है, फिर पाकिस्तान में पहाड़ बनता है। सर्रा जबले अबी कुवैत से निकलता है, फिर अफगानिस्तान में पहाड़ बनता है। अब सुनिए, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये खबर हमेशा वायरल होती रहती है। आज पाकिस्तान का पहाड़ जल गया, आज हिंदुस्तान का पहाड़ खाकिस्तान हो गया, आज पहाड़ फला जगह का पहाड़ गिर गया, आज नेपाल में जलजला आ गया, आज तुर्किस्तान में जलजला आ गया, आज फला इलाके का पहाड़ टूट गया। फतेहपुर वालों, क्या कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस गिर गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस जल गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस पर भूकंप आ गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस पर जलजला आ गया? ना सुना है और ना कयामत तक सुनोगे। जलजले पहाड़ों पर आएंगे, मगर जबले अबी कुवैस पर कभी जलजला या तूफान असर नहीं करेगा। सुबह कयामत तक ये पहाड़ ऐसे ही चमकेगा। इसकी बुनियादी वजह यह है, इस पहाड़ पर दुनिया का कोई तूफान असर नहीं कर सकता, इसलिए कि इस पहाड़ के हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा के सजदे फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत खूब। यह है जबले अबी कुवैस। मक्का निकला और निकलकर जबले अबी कुवैस पर आया। चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुन ले गौर से। आए, चारों तरफ तलाश किया, तलाश करके जब देखा तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं पहाड़ की चोटी पर, आंख में आंसू लिए हुए मजमा। अब्दुल मुत्तलिब के करीब आया, आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब इधर आइए। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा सब रो रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले, रो क्यों रहे हो? कहा गजब हो गया, आइए तो सही। अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम सब इधर आ जाओ। कहा जल्दी बहुत है। तब अब्दुल मुत्तलिब उतरे। बात क्या है बोलो? आपको कुछ खबर है? कहा क्या? बोले जिस काबे के आप मुतवल्ली हैं, आज उसको ढाने के लिए अबरहा आ चुका है। जिस मक्के के आप सरदार हैं, आज उस मक्के पे आफत टूटी है। ए अब्दुल मुत्तलिब आप सरदार हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आप काबे के मुतवल्ली हैं। चलिए तो सही, काबा बचा लीजिए, काबे की हुर्मत बचा लीजिए, मकाम इब्राहिम बचा लीजिए, जन्नती पत्थर को बचा लीजिए, मक्के की हिफाजत कर लीजिए। इतना जब कहा, अब्दुल मुत्तलिब बोले, मुझसे अपनी बकरियां नहीं बचाई जा रही हैं। वाह, जोर से नहीं बोला जा रहा आपसे। सुभान अल्लाह। मुझसे अपनी बकरियां नहीं बच रही। का मतलब? कहा इधर से भगाता हूं उधर चली जाती हैं, उधर से लाता हूं इधर चली जाती हैं। जो अब्दुल मुत्तलिब अपनी बकरियों को ना बचा सके और संभाल सके, हिफाजत कर सके, तो क्या वो मक्के को बचाएगा? क्या वो काबे की हिफाजत करेगा? इतना जब कहा तो लोग उदास हो गए। कहा फिर बचेगा कैसे? अब्दुल मुत्तलिब बोले, सुनो, अपने घर जाओ, खामोशी से जाके घर में बैठो, सुकून से खाना खुद भी खाओ और अपनी औलादों को भी खिलाओ। कहा काबा कैसे बचेगा? कहा जाके घरों में अपने आप को बचा लो। कहा काबा? कहा काबे की तुम परवाह मत करो, जिसका घर है वो खुद बचाएगा। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे की परवाह तुम मत करो, वो जिसका घर है खुद बचा लेगा। परेशान मत हो तुम, लो खामोशी के साथ चले। मक्के की सरहद और सीमा इनके कदमों के नीचे थी। जाके देखा तो वही हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब ने बोला था। अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा जी, जिसने आकर अल्लाह के घर की हिफाजत की। हुक्म खुदा बंदी था, कल भी सलामत था काबा, आज भी सलामत है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। पीछे वाले ना बोल ले, ऐसा करो मशवरा कर लो, मेरा नंबर हैगा इन पे, कल को ये मुझे फोन पे बता देंगे। अरे भाई जोर से बोलो, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह का कलाम है ना। फतेहपुर वालों, क्या तुम और मैं बचाएंगे कुरान को? तुम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो जी, हक है। अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे हो। पता है तुझे कि तेरी बेटी कहां है? कॉलेज जाती है ना, 3 बजे आएगी वापस। कभी कॉलेज में जाकर देखा हाजिरी लगी है या नहीं? छुट्टी के बाद कभी बच्ची को देखा कि कहां है ये? तेरा जवान बेटा कॉलेज के बाद कहां गया, कभी नजर डाली है तूने? किधर जाती है तेरी जवान बहन, तूने कभी देखा है? आप कौम की हाथ बात करते हैं यार, कुरान को बचाने के लिए घूम रहे हैं आप। जो कौम अपनी इज्जत ना बचा सके, अपनी बहन और बेटियों की हिफाजत न कर सके, वो कौम क्या कुरान की हिफाजत करेगी? आज तक तेरी नजर ये ना देख सकी कि तेरी बेटी के हाथ में क्या है। आज तक तेरी नजर ये ना देख सकी तेरी बहन के हाथ में क्या है। जुमले तल्ख हैं मेरे, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी तकरीर को सुनने के लिए, मगर सच्चाई बयान करने बैठा हूं। सुनो, मौत सर पे मंडला रही है हमारे, कुर्बे कयामत के आसार नमूदार हैं मेरी और आपकी निगाह के सामने। अगर आप चाहते हैं हमारी इज्जतों के चिराग रोशन हो और दुनिया हमारी इज्जतों को जूतों के नीचे ना रोंदे, तो एक ही रास्ता है, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओ, अपनी बीवियों, अपनी बच्चियों के हाथ से ये बड़े बड़े मोबाइल छीन लो और इनके हाथों से ये मोबाइल छीन कर सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें अपनी बेटियों के हाथों में दे दो। जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के हाथों में ये किताबें आ जाएंगी, खुद ब खुद तुम्हारे घरों से हुसैनी खुशबुएं नमूदार हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान।